नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। संसार क्रांति से देसी देख वो भी बिना ब्रेक। बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के ऐलनाबाद में, जहां पर उपचुनाव में, जी हां, ऐलनाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे, उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज करा ली है। जी हां, जिसका सभी को इंतजार था 2 नवंबर को कि ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजे क्या रहेंगे। वो नतीजे अब आ गए हैं। लगभग 16 राउंड की गिनती के बाद 6708 वोटों से इनेलो के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा को 6708 वोटों से हरा दिया है। कांग्रेस के पवन बेनीवाल इस पूरे महामुकाबले में तीसरे नंबर पर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में एक नया भूचाल, एक नई सोच इस चुनाव के नतीजों से आएगी। जिस तरह से ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजों में अभय सिंह चौटाला ने 6708 वोटों से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा को हरा दिया है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है, जो कांग्रेस के पवन बेनीवाल हैं। और आपको बताते चलें कि 16 राउंडों की गिनती में से केवल 3 ही राउंड ऐसे थे जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे गोविंद कांडा, वो आगे रहे, लेकिन बाकी 13 राउंडों में अभय सिंह चौटाला ने ही बढ़त बनाई रखी। इस जो ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजे हैं उसका बहुत व्यापक असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जिस तरह के मार्जिन की उम्मीद कर रहे थे, वो मार्जिन उतनी उम्मीद भरा नहीं रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने नेक टू नेक फाइट बनाए रखी, जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जनता ने कहीं ना कहीं साफ तौर से अभी तक भारतीय जनता पार्टी को या जो सत्ताधारी गठबंधन है उसको नहीं नकारा है और नेक टू नेक फाइट रही। जहां एक और माना जा रहा था कि किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई और जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हरियाणा में एक तरफा बहुत बड़े मार्जिन से जीत होगी अभय सिंह चौटाला की, वहीं दूसरी ओर इतने नैरो मार्जिन से जीतना, वो भी अभय सिंह चौटाला को अपने ही गढ़ में इतना मुश्किल हो रहा था। लगातार नेक टू नेक फाइट 16वें राउंड तक बनी हुई थी। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की पकड़, यानी सरकार की पकड़ जनता की नब्ज पर अभी भी साफ तौर से बनी हुई है। और पवन बेनीवाल, जिनका सबसे बुरा हाल इस चुनाव में रहा, उपचुनाव में, और तीसरे नंबर पर रहे, यहां तक कि उनकी कोई गिनती ही नहीं हो रही थी। किसी भी राउंड में वो दूसरे नंबर पर नहीं आ पाए और लगातार तीसरे नंबर पर बने रहे। ये कांग्रेस के लिए भी सोचने की और चिंता का विषय रहेगा कि जो कांग्रेस इस बात का दम भरती है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की एक लौती विपक्ष के रूप में कांग्रेस खड़ी है, वहां वो तीसरे नंबर पर आती है, यानी कहीं ना कहीं जनता की नब्ज पकड़ने में नाकाम रही। दूसरी तरफ पवन बेनीवाल का जिस तरह से विरोध अपनी ही पार्टी कांग्रेस में हो रहा था, क्योंकि वो नए नवेले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे, और जिससे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और भरत सिंह बेनीवाल नाराज बताए जा रहे थे, और उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि मेरा एक वोट तो पवन बेनीवाल को पक्का है, लेकिन कार्यकर्ताओं में पवन बेनीवाल का जो समर्थन है वो नहीं है, यानी अंदर खाते उनका विरोध जो कांग्रेस पार्टी में हुआ उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस को यह भी सोचना होगा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो शैलजा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, यानी आने वाली जो 2024 के हरियाणा चुनावों की राजनीति है उसको ऐलनाबाद चुनाव तीनों ही पार्टियों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो या इनेलो है, तीनों को ही एक सबक देने के लिए मजबूर कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या ये तीनों ही पार्टियां इससे कोई सबक लेगी क्या। आपको फिर से अपडेट दे दूं, बड़ी अपडेट, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि जो ऐलनाबाद उपचुनाव है उसमें पहले नंबर पर रहे हैं अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने गोविंद कांडा, जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार थे, उनको 6708 वोटों से हरा दिया है। और तीसरे नंबर पर जो बुरी तरह से मैं कहूंगा वो हारे हैं, जिनको बहुत ही कम, आपको मैं दिखा दूं अपनी स्क्रीन पर भी कि किस तरीके से यहां पर वोट मिले इन्हें। 15वें राउंड तक की ये गिनती दिखाई जा रही है अभी तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। उसमें मात्र
20,682 वोट ही मिले थे कांग्रेस के पवन बेनीवाल को, और जो गोविंद कांडा को दूसरे नंबर पर रहे थे 15वें राउंड के बाद 58,857 वोट मिले थे, और अभय सिंह चौटाला को 65,430 वोट मिले थे। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से यहां पर फेल रही, उनकी जो रणनीति थी वो पूरी तरह से फेल रही, और ये सोचने को मजबूर करता है तीनों ही पार्टियों को, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा गठबंधन हो, क्योंकि भाजपा गठबंधन को दूसरे नंबर पर आने से इस बात की चर्चाओं को बल मिला है कि एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से जनता सोच रही थी या सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद भाजपा और जननायक जनता पार्टी को काफी मुश्किल होगी यहां पर चुनाव में, लेकिन दूसरे नंबर पर आना और नेक टू नेक फाइट का मुकाबला देना अभय सिंह चौटाला को, उनके ही गढ़ में जाकर कहीं ना कहीं जो अभी सरकार चल रही है उसकी नीतियों को साथ यानी जनता मान रही है, जनता अपने आप को जोड़कर देख रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 35% से ज्यादा यहां पर वोटें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को मिली हैं, और जबकि यहां पर जो 42 से 43% की वोटें यहां पर अभय सिंह चौटाला को मिली हैं, तो साफ तौर से ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं, जो महंगाई है, बढ़ते पेट्रोल के दाम है, किसानों का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पकड़ने में नाकाम रही है, और भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो नाराजगी यानी जो जजपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ जो नाराजगी जनता में होनी चाहिए थी, उस तरह की नाराजगी वोटों में तब्दील होती नहीं दिखाई दी है, जिस वजह से कांग्रेस तो बैकफुट पर है, थर्ड नंबर पे है, कहीं पे फाइट में नजर ही नहीं आई। इस तरह से लग रहा था जैसे निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहा हो कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक फाइट देना कहीं ना कहीं ये अभय सिंह चौटाला की जीत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो जीत, मैं इसे कहूंगा कि उसे वो अपना वोट बैंक बचाने में साफ तौर पर सक्षम रहे हैं, बल्कि वोट बैंक बड़ा ही है दोस्तों, क्योंकि पहले जो होता था भारतीय जनता पार्टी का इतना वोट बैंक नहीं था उस इलाके में जहां से अभय सिंह चौटाला ने जीत दर्ज की है, और भारी मार्जिन से अभय सिंह चौटाला की ये जीत जो मानी जा रही थी कि होगी, लेकिन खुद अभय सिंह चौटाला ने कुछ देर पहले कहा था कि मेरा जो जीत का अंतर होगा वो 8,000 वोटों से ज्यादा का होगा, लेकिन 6,700 वोटों से ही जीत पाना मैं समझता हूं कि नेक टू नेक फाइट जो अभय सिंह चौटाला को दी है भारतीय जनता पार्टी। और साथ में देखिए अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 16वें राउंड के बाद अभय सिंह चौटाला को यहां पर 65,897 वोट मिले हैं, और गोविंद कांडा जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के साझे उम्मीदवार थे उनको 59,189 वोट मिले हैं, और पवन बेनीवाल जो कांग्रेस के हैं वो उनको 20,857 वोट मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ ये चीज दिखाता है कि पूरी तरह से कांग्रेस की राजनीति फेल है। कांग्रेस को दोबारा से रिवाइव होने के लिए हरियाणा प्रदेश में यह सोचना पड़ेगा कि क्या उनको अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। दोस्तों इसका एक और मैसेज ये भी जाता दिख रहा है कि क्या सुरजेवाला का कद हरियाणा में अब बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन दोनों ही लीडर्स में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट हो चाहे सुरजेवाला का गुट हो, प्रत्याशी को चयन को लेकर या फिर कोई और जब मामला होता है कांग्रेस का आंतरिक, तो इन दोनों गुटों में गुटबाजी देखने को मिलती है। तो क्या सुरजेवाले ग्रुप को इससे कोई फायदा होगा, क्या सुरजेवाले की ज्यादा इसमें कद बढ़ेगा, ये भी अंदर कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी क्या आने वाले समय में जब प्रचार होगा चुनावों का जनता के बीच हो जाएगी तो क्या वो ये कहेगी कि देखिए हमने कितनी बेहतर तरीके से फाइट दी। क्या कांडा ग्रुप को इससे बढ़ोतरी मिलेगी, क्या कांडा परिवार की वापसी दोबारा से राजनीति में हम मान रहे हैं जिस तरह का वोट बैंक उन्होंने हासिल किया है अभय सिंह चौटाला के गढ़ में। और तीसरी बात, क्या अब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को जो टक्कर देने के लिए अब क्या इनेलो भी अब मैदान में आ गई है। यानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इनेलो, जिसको सभी अभी निष्क्रिय पार्टी मानकर चल रहे थे जेजेपी से अलग होने के बाद, तो ये समीकरण जो हरियाणा में बदलने वाले हैं ये 2024 के इलेक्शंस में देखने वाले होंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी की जो बड़ी खबर है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि ऐलनाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के साझे उम्मीदवार को 6,708 वोटों के अंतर से हराकर ऐलनाबाद चुनाव जीत लिया है। और कांग्रेस इस पूरी फाइट में कहीं दिखाई नहीं दी और कांग्रेस पूरी तरह से
पस्त हो गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप सुन रहे थे संसार क्रांति पर। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, देसी देख और बिना ब्रेक, और मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, अपने सहयोगी कैमरामैन राजीव बजरंगी के साथ।